जय माता दी। मैं प्रकाश पारूमल तोतवानी सिंध माता मंडल का महासचिव हूँ। हमारे मंडल की ओर से खामलावाली माता मंदिर प्रांगण में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी चित्रकूट धाम की तैयारी की जा रही है। हमारे मंडल का उद्देश्य यही रहता है कि नागपुर नगरी से 800 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर दूरी पर जो लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए, उन माता भक्तों के लिए जो प्रसिद्ध धाम है, उन धामों को छोटे से रूप में यहाँ पर प्रतिकृति के रूप में यहाँ पर बनाकर दर्शन करवाया जाता है। इस वर्ष जो धाम है, इस वर्ष है चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम में भगवान श्री रामचंद्र 14 साल वनवास कार्यकाल में 11.5 साल चित्रकूट में गुजारे थे। भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, इन्होंने चित्रकूट में गुजारे थे। उस समय जब चित्रकूट में रुके थे तो देवी देवता, सारे स्वर्ग के लोग सभी यहाँ पर भगवान श्री राम जी के दर्शन हेतु आए थे। तब हमारे महाराष्ट्र की जो गोदावरी नदी है, माता गोदावरी नदी, उन्होंने सोचा कि भगवान श्री रामचंद्र धरती पे अवतरित हुए, क्यों ना मैं भी दर्शन करने जाऊं। तो माता गोदावरी गुप्त रूप में चित्रकूट पहुंची और वहां पहुंचने के बाद लुप्त हो जाती है। माता गोदावरी का जल भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण, माता सीता, यह सब रोजाना वापरते थे। तो उसी की एक छोटी सी झांकी इस वर्ष हमारे मंडल की ओर से बनाई गई है। आने वाले भक्तों के लिए सारी सुविधाओं की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जैसा वहां पर गुप्त गोदावरी नदी बनी हुई है, वैसा हूबहू गुप्त गोदावरी नदी का यहाँ पर स्वरूप बनाया गया है। जैसा वहाँ भगवान राम का दरबार है, माता सीता, लक्ष्मण, माता सीता, खटखटिया चोर आदि सारी मूर्तियां यहाँ पर रखी जा रही है। इसी प्रकार जब लंका में हनुमान जी गए थे, लंका में आग लगाई, तब उनके शरीर में उष्णता हो रही थी। भगवान श्री राम को उन्होंने बताया नहीं। जब अयोध्या पहुंचे भगवान श्री राम, तब उनको लगा कि हनुमान जी अस्वस्थ लग रहे। तो हनुमान जी से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है। तो उन्होंने बताया मेरे शरीर में बहुत उष्णता हो रही है, लंका में आग लगाने के बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तब उन्होंने फिर से वहां चित्रकूट पे हनुमान जी को ले गए और वहां पर एक बाण मारा, जहां से जल की धारा निकली, जिसका नाम पड़ा हनुमान धारा। वो छोटा सा रूप यहाँ पर हनुमान धारा के भी बनाया जा रहा है। ओवरऑल कुल मिलाकर जैसे ही भक्तगण अंदर जाएंगे, गणेश जी के दर्शन होंगे यहाँ पर, उसके बाद भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, उसके बाद गुप्त गोदावरी नदी का आनंद लेंगे, आगे लुप्त हो रही है, और उसके बाद बर्फीली यात्रा शुरू होगी। बर्फीली यात्रा के बाद अखंड दिव्य ज्योत के दर्शन होंगे। दिव्य ज्योत के दर्शन के बाद जगत जननी खामलावाली माता जी के दर्शन होंगे। खामलावाली माता जी के दर्शन के बाद हनुमान धारा के दर्शन होंगे। हनुमान धारा के दर्शन के उपरांत भक्तगण स्वतंत्र रूप में एंजॉय करेंगे यहाँ पर। और सभी भक्तों के लिए चप्पल निःशुल्क रखने की व्यवस्था है, पीने के पानी की निःशुल्क व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था है, साइकिल, गाड़ी, वाहन रखने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। सारी व्यवस्थाएं हम चाह रहे हैं कि भक्त यहाँ पर जो भी आ रहा है उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे मंडल की ओर से की जा रही है। कैसा है, यहाँ पर भक्त लोग इतने आते हैं कि हमको किसी चीज के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, अष्टमी के दिन एक महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, मनोकामना यज्ञ बोलेंगे उसको, और दोपहर 12 बजे तक यज्ञ होगा और 12 के बाद महाप्रसाद शुरू होगा। यह महाप्रसाद कंटिन्यू रहेगा दशहरे तक, और दशहरे के दूसरे दिन घट विसर्जन का आयोजन किया जाएगा सोने का तालाब पर। धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए, आपको भी शुभकामनाएं। और सभी भक्तों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा भक्त आकर यहाँ दर्शन करें, यही विनंती करते मंडल की ओर से। जय माता दी।